नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि कल्चर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस लोक गाथा में हम देखेंगे उत्तराखंड के राजकीय फल काफल से जुड़ी हुई एक मशहूर लोक गाथा। काफल जो कि एक रसीला फल होता है और इस फल को हिमालयन फलों का राजा भी कहा जाता है। इससे जुड़ी हुई ये मार्मिक लोक गाथा है जिसे सुनकर आप जरूर द्रवित हो जाएंगे। ये कहानी माँ बेटी पर आधारित कहानी है और इस कहानी का जो अंत है वो काफी दुखद है। तो ये कहानी जो शुरू होती है दोस्तों, आपका एक गांव से शुरू होती है, किसी पर्वतीय अंचल के। उस गांव में दो माँ बेटियां रहती थी। माँ का नाम था सरू और बेटी का नाम था हरुली। देखिए, चैत्र बैसाख का जो माह होता है वो पर्वतीय अंचलों में काफल पकने का माह है। आपने चैत्र बैसाख के टाइम पे पर्वतीय अंचलों में एक वॉइस जरूर सुनी होगी पक्षियों की, जो होती है इस प्रकार की, काफल पाको मैनी चाको। देखिए, पक्षी जो बोलता है वो बोलता है काफल पाको मैनी चाको। इसके बाद दूसरा पक्षी उसका रिप्लाई देता है और चित्कार करता है दूसरी तरफ से, पुल पुल पुतई 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 पुल 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 पुल, ऐसे बोला जाता है। और कपु पपु पुपु पपु ऐसी आवाज आपको सुनाई देगी जब आप चैत्र माह में पर्वतीय जंगलों में विजिट करेंगे काफल के सीजन में। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो हम जानेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, गांव में माँ बेटी रहते थे। तो माँ सरू जी थी, काफल का सीजन चल रहा था। एक दिन अपनी बेटी हरुली को बोली वो सुबह सुबह धूप उगने से पहले कि मैं जंगल जा रही हूँ काफल लेने, बेटा आप घर पे रहना, मैं जल्दी ही काफल लेकर वापस आऊंगी। तो माँ जाती है प्रातः काल से पहले ही जंगल में चले जाती है, धूप आने से पहले। एंड काफल एक टोकरी में चुनकर लाती है, यानी कि टोकरी जो होती है रिंगाल की बनी हुई डलिया, उसमें फुल काफल वो लेके आते हैं, रसीले काफल। उसके बाद उन काफलों को लाकर वो घर में एक स्थान पे रख देती है और अपनी बेटी हरुली को बोलती है, बेटा ये काफल मैं लाई हूँ जंगल से, लेकिन अभी तो मैं घास काटने और लकड़ी लेने जा रही हूँ। जैसे ही मैं जंगल से वापस आऊंगी तो उसके बाद दोनों माँ बेटी ये काफल खाएंगे आपस में बैठ के। तो उसकी बेटी सरुली खेलने लग जाती है और माँ हरुली खेलने लग जाती है, और माँ जो सरू थी वो जंगल की तरफ चले जाते हैं घास काटने और लकड़ी लेने। अब देखिए, गर्मी का महीना था भैया, आपको पता ही है, या चैत बैसाख का जो महीना होता है धूप तेज हो जाती है। और काफल माँ ने ऐसी जगह रख दिए थे जहाँ पर डायरेक्ट धूप पड़ती थी। अब जैसे ही माँ जंगल से वापस आती है और अंदर जाके देखती है तो काफल की जो डलिया फुल भरी हुई थी प्रातः काल में, वो अब आधी हो गई है। और इतना देखकर वो अपना आपा खो देती है और पास में ही उसकी बेटी जो हरुली होती है उसको एक जोर का थप्पड़ मारती है। और इतने जोर से वो थप्पड़ मारा जाता है हरुली को कि हरुली बेचारी कोमा में चली जाती है। माँ उसको उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो हरुली, वो बच्ची प्यारी सी, उठ नहीं पाती। और इसके बाद ऐसा बोला जाता है कि अचानक हरुली के पंख निकल आते हैं और हरुली एक पक्षी में बदल कर उड़ जाती है वहां से। और माँ जो सरू होती है वो देखी ही रह जाती है। और माँ पीछे मुड़कर जब टोकरी देखती है तो उसको रियलाइज होता है कि टोकरी के जो काफल थे तेज धूप की वजह से आधे हो गए थे, इसको मेरी बेटी हरुली ने नहीं खाया था। तो ये देखकर माँ काफी ज्यादा व्यथित हो जाती है और अपनी बेटी को वापस आने के लिए बोलती है। और ऐसा बोला जाता है कि बेटी तो पक्षी बनकर उड़ जाती है और बोलने लगती है बेटी पक्षी बनकर, काफल पाको मैनी चाको। उसके बाद वियोग में माँ के भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और माँ भी पक्षी बनकर दूसरी तरफ से बोलने लगती है, पुर पुतई पुर 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 पुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। और इसी तरह से इस मार्मिक लोक गाथा का अंत हो जाता है। तो आज भी जब आप पर्वतीय अंचलों में इस सीजन में जाएंगे दोस्तों, तो आपको ये वॉइस सुनाई देगी। आप ध्यान से इसको सुनना और आपको फील होगा कि एक तरफ से पक्षी बोल रहा है काफल पाको मैनी चाको, और दूसरी तरफ से पक्षी उसका रिप्लाई करता है, पुर पुतई पुर पुर पुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। तो ये थी उत्तराखंड की एक मशहूर मार्मिक लोक गाथा, काफल पाको मैनी चाको। आपको ये लोक गाथा अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देवभूमि कल्चर पॉइंट उत्तराखंड से जुड़ी हुई ऐसी ही विविध और रोचक जानकारियां आपके लिए लाता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।